हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं अलीजा किश्वर एंड वेलकम टू पावर पेजेस। आज की इस पार्ट 14 या कह लीजिए लेक्चर 14 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी हमारी यूनिट 3 चल रही है, हम डिस्कस करने वाले हैं अपना लास्ट टॉपिक ऑफ आवर यूनिट 3 ऑन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज साइज ऑफ बिजनेस यूनिट। ये यूनिट 3 का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद हमारी यूनिट 3 पूरी कंप्लीट हो जाएगी एंड आई एम अज्यूमिंग, और अज्यूमिंग क्या, मुझे पता ही है कि आपने यूनिट 3 अब तक कवर कर ली होगी, है ना। और नहीं करी तो बच्चे प्लीज जल्दी से जाकर कवर कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम्स में ना बहुत हेक्टिक हो जाएगा सारे सब्जेक्ट्स के यूनिट्स को कवर करना, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो आप साथ साथ कवर करते चलिए, पढ़ते चलिए और मैं आपको पढ़ाती चलूंगी। तो चलिए हम आज का ये अपना लास्ट जो इस यूनिट का टॉपिक है वो देखते हैं। ये टॉपिक 7.5 मार्क्स या 3 मार्क्स में अक्सर पूछा जाता है। 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग ये नहीं होता, पर अगर 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग भी आता है तो इस लेक्चर वीडियो में मैं जो जो पढ़ाऊंगी वो आपको सारा ही लिख कर आना है। वो मैं जो भी लेक्चर वीडियो लाती हूँ ना, वो होते ही 15 मार्क्स के अकॉर्डिंग है। अगर आप जो भी एक लेक्चर वीडियो में जितना भी पढ़ाया गया है वो सब अपने 15 मार्क्स के आंसर में लिख कर आएंगे, तो आपका 15 मार्क्स का आंसर बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंटेबल फॉर्म में प्रेजेंट होगा एग्जामिनर के सामने। ठीक है, तो चलिए हम आज का ये लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं साइज ऑफ बिजनेस यूनिट होता क्या है। अब देखिए, साइज ऑफ बिजनेस यूनिट, जिन्हें नहीं पता बिजनेस यूनिट क्या होती है, आपने इंडस्ट्रियल यूनिट सुना है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सुना है। यूनिट का मतलब होता है बिजनेस। बिजनेस ही होता है प्लांट। प्लांट तो सुना है ना, प्लांट लोकेशन, प्लांट लेआउट, टाइप्स ऑफ प्लांट लेआउट, ये तो अब तक आप पढ़ते हुए आ रहे हैं यूनिट 3 में। बिजनेस यूनिट मतलब कि बिजनेस की यूनिट का या बिजनेस का स्ट्रक्चर का कितना साइज होना चाहिए, कितना बड़ा उसका बिजनेस होना चाहिए एक्चुअली में। क्या मैं अगर मान लीजिए कि कॉटन मिल का बिजनेस कर रही हूँ, तो क्या मुझे बहुत छोटे से शुरुआत करनी चाहिए या बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव मशीनरी लगाकर बहुत हाई लेवल पे, बहुत हाई इन्वेस्टमेंट पे अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए। कौन सा साइज अप्रोप्रिएट रहता है हर एक बिजनेस के लिए, ये होता है साइज ऑफ बिजनेस यूनिट का मतलब। देखिए यहाँ पे लिखा भी है, द साइज ऑफ अ बिजनेस यूनिट रेफर्स टू द स्केल एट विच अ बिजनेस ऑपरेट्स इज इन टर्म्स ऑफ इट्स रिसोर्सेज, प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वर्क फ्लो एंड मार्केट रिसर्च एंड रीच। जितना भी ये मेन, एक सेकेंड, हाँ, इन टर्म्स ऑफ इट्स ऑपरेशंस, रिसोर्सेज, ये प्रोडक्शन कैपेसिटी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, वर्कफोर्स और मार्केट रीच एट विच अ बिजनेस ऑपरेट। यहां तक समझ आया कि क्या एक बिजनेस यूनिट को बहुत बड़ा होना इनिशियल स्टेज पे जरूरी होता है, या छोटे से भी काम चल सकता है। बहुत हाई कैपिटल इन्वेस्ट करना जरूरी है, मैंडेटरी है किसी बिजनेस के लिए, एज पर्टिकुलर जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, या थोड़े इन्वेस्टमेंट से भी वो बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। इसी को हम कहते हैं, इसी डिसीजन को हम कहते हैं साइज ऑफ अ बिजनेस यूनिट, कि कौन सी बिजनेस, कौन सा साइज एप्रोप्रिएट है आपके बिजनेस के लिए, आपके बिजनेस यूनिट के लिए जो आपने चूज किया है। इट इंडिकेट्स वेदर द बिजनेस इज स्मॉल, मीडियम और लार्ज एंड ऑफ्टन इफेक्ट्स डिसीजन मेकिंग, ऑपरेशंस एंड ग्रोथ पोटेंशियल। इसके कुछ की पॉइंट्स भी होते हैं, वो भी हम देख लेते हैं। रिफ्लेक्ट्स द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस गुड्स और प्रोड्यूस सर्विसेज, helps classifying business for legal, financial and managerial purposes, determines the level of capital investment, number of employees and market coverage। ये इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, आपको ध्यान में रखने हैं। साइज ऑफ बिजनेस यूनिट समझ आया, कौन से कितने साइज पर एक बिजनेस ऑपरेट हो सकता है इन टर्म्स ऑफ इट्स रिसोर्सेज, प्रोडक्शन कैपेसिटी, इन्वेस्टमेंट, वर्क फोर्स और मार्केट रीच। ठीक है, चलिए अब कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो मेजर करते हैं साइज ऑफ अ बिजनेस यूनिट को, ये ध्यान में रखना होता है। बिजनेस साइज कैन बी मेजर्ड यूजिंग सेवरल फैक्टर्स। सबसे पहला होता है आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कितनी कैपिटल लगेगी, टोटल फंड इन्वेस्टेड इन प्लांट, मशीनरी एंड वर्किंग कैपिटल। हायर इन्वेस्टमेंट यूजुअली इंडिकेट्स अ लार्जर बिजनेस यूनिट। अगर आप बहुत ही ज्यादा बड़े, मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे वर्क कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स मशीनरी, प्लांट, इन सब पर, वर्किंग कैपिटल पर हाई इन्वेस्टमेंट जाता है। तो ये क्या होता है, ये एक लार्जर बिजनेस यूनिट होती है एज कम्पेयर टू स्मॉलर बिजनेस यूनिट। देन आपका सेकंड आता है वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, या कह लीजिए सेल्स, कितनी सेल्स है आपकी, उस पे भी ये डिपेंड करता है। क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस और सोल्ड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। लार्जर स्केल प्रोडक्शन सिग्निफाइज अ बिगर बिजनेस। अगर
स्केल ज्यादा है प्रोडक्शन का, तो जाहिर सी बात है कि आपका बिजनेस यूनिट जो है वो बड़ा है। अगर सेल कम है तो इसका मतलब आप स्मॉल बिजनेस रन करते हैं। Number of employees or workforce, total number of people employed in that particular business unit. More employees indicates larger operational capacity. ये तो easy है। Market share and area of operation, geographical coverage and number of customers served. A business serving national or international market is usually higher or larger. आप देखते होंगे एक डोमेस्टिक बिजनेस होता है जो सिर्फ आसपास की जगहों पर वर्क करता है, उसे हम स्मॉल बिजनेस कहते हैं। लार्ज बिजनेस होता है जो इंटरनेशनल मार्केट में भी वो करता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस, वो उसे हम कंसिडर करते हैं लार्ज बिजनेस यूनिट में। वो स्मॉलर में कभी डील नहीं करता। टेक्नोलॉजीज और मशीनरी यूज भी एक क्राइटेरिया है जिससे हम ये साइज ऑफ बिजनेस यूनिट का मेजर कर सकते हैं। सोफिस्टिकेशन एंड कैपेसिटी ऑफ मशीनरी एंड टेक्नोलॉजी, हाईटेक ऑटोमेटेड प्लांट्स यूजुअली इंडिकेट्स अ लार्जर बिजनेस यूनिट। ये समझ आया? चलिए आप देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस यूनिट्स बाय इट्स साइज। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर पढ़ते हैं। ले लिया? चलिए, मैंने बताया ना स्मॉल स्केल बिजनेस होता है, मीडियम स्केल बिजनेस होता है और लार्ज स्केल बिजनेस होता है। ये 3 टाइप होते हैं। स्मॉल स्केल बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं? लो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, लिमिटेड एम्प्लॉयज होते हैं इसके, लोकल मार्केट्स में ये डील करता है और सिंपल टेक्नोलॉजी पे ये वर्क करता है। एग्जाम्पल्स क्या होती हैं? स्मॉल रिटेल शॉप्स और लोकल हैंडीक्राफ्ट इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। सेकेंड जो हमारा आता है वो मीडियम स्केल बिजनेस होता है, मॉडरेट कैपिटल होती है इसकी, स्मॉल स्केल से ज्यादा एम्प्लॉयज होते हैं, रीजनल मार्केट में ये डील करता है, सेमी ऑटोमेटेड प्रोसेसेस होते हैं जैसे रीजनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स या मीडियम साइज सर्विस फर्म्स, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं। वहीं पे आप बात करते हैं लार्ज स्केल यूनिट्स की, बिजनेस यूनिट्स की, तो वो क्या होते हैं? हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, लार्ज वर्कफोर्स होती है, एमएनसीज का नाम सुना होगा, वो यहीं पे डील करते हैं। नेशनल एंड इंटरनेशनल मार्केट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाइल्स मैन्युफैक्चरर, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, लार्ज एफएमसीजीज कंपनीज, ये इसके कुछ एग्जांपल्स होते हैं। यहां तक समझ आया? क्लासिफिकेशन समझ आए बाय इट्स साइज। 3 साइज होते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज। लार्ज स्मॉल आप देखेंगे रिटेल शॉप्स, मीडियम्स जो रीजनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स होती हैं वो, और लार्ज एमएनसीज। चलिए अब कुछ देखते हैं इंपॉर्टेंस क्या होती है इसकी ऑफ डिटरमाइनिंग बिजनेस साइज या बिजनेस यूनिट कह लीजिए। हेल्प्स इन पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नमेंट रेगुलेशन, सब्सिडीज, लोन और टैक्सेशन में हेल्प करता है। असिस्ट इन प्लानिंग ऑपरेशंस, एक्सपेंशन एंड रिसोर्स एलोकेशन, डिटरमाइंस रिस्क एक्सपोजर एंड फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स, influence management structure and organizational design, affect marketing strategy and marketing position। ये इसके कुछ बेसिक इंपॉर्टेंस होते हैं जो आपको पता होने चाहिए। चलिए हम आज का ये टॉपिक अपना समअप करते हैं। ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा छोटा था, पर अक्सर ये पूछ लिया जाता है। हर बार नहीं पूछा जाता, पर कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो इसलिए इंक्लूड करना जरूरी था। द साइज ऑफ अ बिजनेस यूनिट हमने पढ़ा है। इसमें हमने क्या पढ़ा है? इट रिफ्लेक्ट्स टू द स्केल ऑफ इट्स ऑपरेशन इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, वर्कफोर्स, प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी एंड मार्केट कवरेज। वहीं पे हमने साथ साथ पढ़ा कि ये 3 साइजेस में क्लासिफाइड होते हैं। कौन से? स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, विच ईच हैविंग डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, रिसोर्सेज एंड ऑपरेशनल स्कोप्स। वहीं पे हमने पढ़ा कि इसमें ये किस चीज में हेल्प करता है? प्लानिंग में, डिसीजन मेकिंग, एक्सपेंशन, रिसोर्सेज एलोकेशन एंड कंप्लाइंग विद लीगल एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस बिजनेस कॉम्पिटिटिवनेस, रिस्क प्रोफाइल एंड ग्रोथ पोटेंशियल। तो यहाँ पे आपकी यूनिट 3 ऑन द सब्जेक्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये वाला जो पर्टिकुलर लेक्चर वीडियो है ये समझ आया हो। ना समझ आया हो तो एक बार दोबारा देखना। बहुत इजी टॉपिक है ये, कभी कभार पूछा जाता है, पर क्या पता इस बार पूछा जाए। आप लकी हो, इसलिए मैंने इसे इंक्लूड कर लिया। Okay, so that's all in today's lecture video. Thank you, and if you find it useful, please like, share, subscribe this channel. Have a great learning ahead, बच्चे. Bye.